श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभौतं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनादिकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। सदा जय। आज हम लोग सत्संग के लिए बैठे हैं और आज 4 संप्रदाय के विषय में सत्संग होगा। चतुसंप्रदाय, चार संप्रदाय में से एक तो एक बार वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठ में, श्री वैकुंठ में महालक्ष्मी को बुलाएं और महालक्ष्मी को दीक्षा देकर परंपरा चलाने के लिए कहे। तब से वो संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय हुआ और महालक्ष्मी से ही यह संप्रदाय चलने के कारण से प्रथम आचार्य श्री महालक्ष्मी होने के कारण से यह संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा। और दूसरा माधवाचार्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधवाचार्य बोलते हैं, ब्रह्म संप्रदाय। श्री ब्रह्म सनकादि कुमार संप्रदाय भी बोला जाता है। और चौथा में रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्मा सनकादि रुद्र, ये 4 संप्रदाय है, चतुसंप्रदाय। चार आचार्य हुए, जगत गुरु 4, 5 श्री वैष्णव संप्रदाय में 5 जगत गुरु और एक तो आदि शंकराचार्य जगत गुरु है ही है। श्री भाष्यकार श्री शेष अवतार श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। इनसे भी पहले बहुत आचार्य हुए, क्योंकि महालक्ष्मी से यह संप्रदाय चला। महालक्ष्मी ने सेनाधिपति विश्वक्सेन जी को दीक्षा दिया, फिर विश्वक्सेन जी ने नम्मा आलवार को दीक्षा दिया। फिर नम्मा आलवार ने
श्रीमान नाथ मुनि स्वामी जी को दिया, फिर यामुनाचार्य स्वामी जी को, फिर यामुनाचार्य स्वामी जी से फिर महापूर्ण स्वामी जी, फिर महापूर्ण स्वामी जी से भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी को ये परंपरा मिला। जब यह संप्रदाय का वैभव शेष अवतार श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी ने वैभव बढ़ाया, तब से ये रंगनाथ भगवान ने स्वयं, आज तक श्री संप्रदाय था तो ये संप्रदाय का और दूसरा नाम भी होगा रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय होगा। ऐसा रंगनाथ भगवान ने कहने के कारण यह संप्रदाय फिर रामानुज संप्रदाय के नाम से भी सभी लोग जानने लगे। और अभी भी श्री संप्रदाय भी बोला जाता है और रामानुज संप्रदाय भी बोला जाता है। भगवती महालक्ष्मी इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका है। श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी का चरित्र और अवतार के विषय में 2 दिन पहले सत्संग हुआ था। उसी प्रकार दक्षिण भारत में तो रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य हुए, तो उत्तर भारत के लिए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज श्री रामायण, वो भी श्री संप्रदाय, वो भी सीता जी से चलता है। श्री रामानंदी श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी हैं। कबीर सेन, धन्ना, रविदास आदि इनके 12 प्रधान शिष्य थे। इन्होंने उत्तर भारत में खूब इनका ये श्री संप्रदाय का प्रचार किया। अब दूसरा संप्रदाय श्री विष्णु स्वामी जी। धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर, अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व, द्रविड़ देश के एक क्षेत्रीय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत विभूति स्वरूप होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा भी वैसा ही सुंदर शरीर भी था। यज्ञ पवित्र संस्कार के अनंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो वेदम सह सतम भजे के नियम अनुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मर्त्य लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनके अभिष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया। भगवान दर्शन दे ही नहीं रहे थे, परंतु भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साह में न्यूनता नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई थी कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विराग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सूर
मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है। आनंदपूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कमर कमलों से उठाकर हृदय से लगाया एवं इनके सिर तथा पीठ पर हाथ फेरकर कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभल कर अंजलि बांधकर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने गुह्यतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में ही है। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः यह शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर्धान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चले। भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार करना था, इनके द्वारा भक्ति का प्रचार करवाना था भगवान को। अतः एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया और वैसे ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा का विधान नहीं है इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन भगवान स्वयं ने ये अपना जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मूर्ति बनवाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत रूप मानकर अर्चा पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण तवास्मि इस मंत्र का जप करते थे। भगवत दर्शन और भगवदादेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर यह भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम श्री जगन्नाथपुरी आए। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। भक्त दर्शनार्थियों को अपार भीड़ लगी थी। आप गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे, परंतु दर्शनार्थियों के बढ़ते जन सैलाब में आपको वहां खड़े रह पाना संभव न लगा, तो मंदिर के द्वार से हटकर आप उसके पृष्ठभाग में चले गए और वहां बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे। जैसा पहले मनोरम छवि साकार रूप में भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए थे, उसी छवि को निहारते रहे, जिसका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था।
जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्तों के दर्शन की होती है। वह तो अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणु के लिए दौड़ते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का मुख्य द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ जी के लिए असह्य हो गया और उन्होंने उनके लिए मंदिर के पृष्ठभाग में भी द्वार बनाकर अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अहेतुकी कृपा का दर्शन कर विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका भक्त हृदय भगवत प्रेम से गद गद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब यह ज्ञात हुआ कि मंदिर के पृष्ठभाग में भी एक द्वार खुला है और उससे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वहाँ भी सहस्रों की संख्या में जन समुदाय पहुँच गया। अब विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देख कुछ तो एकांत दर्शन हेतु और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर बैठे और वहीं अपने महाप्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट हो गया और विष्णु स्वामी वहां से प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना जब दर्शनार्थियों में पहुंची, तो उधर भी सहस्र सहस्र जन समुदाय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। अब विष्णु स्वामी उठकर मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए, तो उधर भी द्वार प्रकट हो गया भक्त के लिए। इन आश्चर्यमय घटनाओं के देख लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये उच्च श्रेणी का सिद्ध संत महापुरुष हैं तथा इन्हीं के लिए स्वयं भगवान ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिए हैं। तब वहाँ का असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धावनत हो उठा और उन्होंने भी उन सबको प्रभु की भक्ति का उपदेश दे कृत्य कर दिया। भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर और भगवत चिंतन करते करते ये भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के, और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी है। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। इस प्रकार श्री विष्णु स्वामी के विषय में संक्षिप्त सत्संग पूरा हो जाता है। कल फिर हम लोग श्री माधवाचार्य जी सब ब्रह्म संप्रदाय के श्री माधवाचार्य स्वामी जी के विषय में सत्संग कर लेंगे। आज के लिए इतने। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, सीता नारायण नारायण हरे हरे, गोदा नारायण नारायण हरे हरे, रंग नारायण नारायण हरे हरे, वेंकट नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।